स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की कुछ दैनिक खबरें हैं जिन पर चर्चा करने वाला हूं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी और साथ में यूपी पीसीएस का कॉम्बो बैच है वो शुरू हो गया है 9 मार्च से। ठीक है, सुबह के 8 बजे। अब आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड जो है ओम लाइव। ठीक, इस कोड को जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस घटकर 21,999 हो जाएगी। तो इस बैच में जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए ताकि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारी जो पहली खबर है वो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 की जो उत्तर प्रदेश की पॉलिसी है उससे है, क्योंकि इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो क्या है पूरी खबर जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि आपको फंड से रिलेटेड प्रोविजन है, जो फंड से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एकेडमीज़ की। इसमें क्या है कि देखिए, इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड किया गया है और जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डेवलप किया जाएगा, जो आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है कोचेस पे और जो आपकी जो मैपिंग है वेरियस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं जो इस पर भी फंड दिया जाएगा। मतलब कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको जो अच्छे कोच मिलेंगे और उनको अच्छी कोचिंग मिलेगी तो वो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो सारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो अलग अलग तरीक़ों से उस पर बेहतर एक फंडिंग होगी, जिसके तहत जो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित उनको एक बेहतर मार्गदर्शन मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करते हैं तो स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई है। याद रखिएगा, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई है और इसके लिए जो इसमें फ़ंड है, इससे जो भी आपके वीक प्लेयर्स हैं या एसोसिएशन हैं, एकेडमीज़ हैं, उनको जो है वो असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं उनको बनाया जाएगा स्टेट के अंदर, जहां पर वो हाई परफॉर्मेंस एथलीट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे विद ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये इसमें इंक्लूड की गई। इसके अलावा अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो भी सरकार ने जो है वो ट्रीटमेंट प्लेयर्स के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक प्रावधान किया है, जिसमें कि जो बेनिफिट है वो मिलेगा किस चीज़ का, हेल्थ इंश्योरेंस का। कितना मिलेगा? 5 लाख तक का मिलेगा। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अप टू 5 लाख। ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर रजिस्टर्ड प्लेयर, सबको नहीं, रजिस्टर्ड प्लेयर्स को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एकलव्य स्पोर्ट्स फंड है जो वो दिया जाएगा किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, ऐसे प्लेयर्स जो कि जिनको इंजरीज हो जाती है स्पोर्ट्स खेलने के दौरान या कंपटीशन के दौरान, तो उनकी जो फंडिंग है वो एकलव्य स्पोर्ट्स फंड्स के थ्रू किया जाएगा। या इसके अलावा असिस्टेंस मिलेगा उन प्लेयर्स को जो रिटायर होना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, मेडिकल असिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से वो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनको भी जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी। आगे देखते हैं। देखिए, आगे इसके अलावा अगर आप इसके अलग और प्रोविजंस की बात करते हैं तो प्लेयर्स हैं जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है जिसमें जो कि ग्रास रूट लेवल पर है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होगी। ठीक है, जिसमें कि उनको कोचिंग दी जाएगी इनिशियल लेवल से। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें क्या है कि फोकस किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, जहां पर आपके जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनको नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाएगी एज अ पार्ट ऑफ एक्शन प्लान टू हेल्प देम टू बिकम फ्यूचर प्लेयर। ठीक है, ताकि उनको भविष्य में अच्छा प्लेयर बनाया जा सके। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है इसमें ये उनके लिए जो इलीट क्लास प्लेयर हैं, मतलब ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स हैं, जो उनके लिए उनको एस्टेब्लिश किया जाए, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जो उनको रिप्रेजेंट करेगा स्टेट थ्रू वेरियस स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा जो कमेटी की अगर आप बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जो कमेटी बनी है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो एक्टिवेट कर रहा है ये वेरियस कमेटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को है जो ये ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड पॉलिसी है किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेडियम के लिए। ठीक है, स्टेडियम वगैरह बनाएंगे, ओपन जिम बनाएंगे, कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी किसके लिए, नए न्यू जनरेशन और प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं जो जो कि गांव वगैरह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही हमारे पास प्लेयर्स होते हैं, हमारे पास गांव में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अब वो जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको हमें निकाल के बाहर लाना है, मतलब यंग टैलेंट है जो, वो चाहे कहीं से भी, चाहे वो रूरल से हो चाहे वो अर्बन से हो, उसको हमें निकाल के बाहर लाना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रोविजंस की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स सेंटर है जो वो एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा विमेंस और पैरा स्पोर्ट्स, मतलब जो आपके दिव्यांग हैं वो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए। इसके अलावा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो आपके डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी कि वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा सके। इसके अलावा लोकल और जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स होते हैं, जो जैसे कि आपका मलखंभ हो गया या कुछ जो क्षेत्रीय होते हैं, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जो उसको एनकरेज करा जाएगा स्टेट में, और जो प्रोविज़न है वो बनाए गए हैं ताकि ई स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ई स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाए। ई स्पोर्ट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि आपका जो टेक्नोलॉजी या आप इंटरनेट के माध्यम से जो स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं, तो ई स्पोर्ट्स का भी प्रमोशन होगा। इसके अलावा कीपिंग इन व्यू द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स टूरिज्म एफर्ट्स विल बी मेड इन दिस एरिया एज वेल। ठीक है, तो यानी कि जो टूरिज्म से भी इसको मतलब इसमें आपका स्पोर्ट्स को अगर हम प्रमोट करेंगे तो टूरिज्म ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो हमें टूरिज्म वाले पार्ट पर भी फोकस करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करें। जिस वक्त ये गेम्स हों तो वहाँ ज़्यादा लोग हों, जिससे कि क्या होगा, रेवेन्यू डेवलप होगा। अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो फिर यूपी का विकास तेज़ी से होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं अगली खबर की ओर देखता हूँ तो देखिए, आपको पता है कि जो राशन है इसको लेकर के बड़ी दिक्कत चलती रहती है, तो उस चीज़ के लिए जो है उसे ख़त्म कर दिया है। क्यों, क्या किया है कि कार्ड होल्डर को एक स्लिप दी जाएगी और एक एसएमएस मिलेगा, किससे, कोटेदार से। ठीक है, और ये एक नया डिसीजन है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें खबर क्या है कि जो पहले वीट, राइस और जो दूसरी चीज़ें जो मिल रही हैं उसके साथ अब उनको एक स्लिप मिलेगी जिसमें कि सिग्नेचर भी होंगे कोटेदार के। ठीक है, एसएमएस दिया जाएगा, अब राशन एसएमएस मिलेगा कि आपको राशन मिल गया है, इस चीज़ का आपके मोबाइल पर आएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये है यहाँ पर कहने का कि ये जो आपकी जो काला बाजारी होती थी है ना इस चीज़ में, उसको बंद करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। टेक्नोलॉजी में बेसिकली एक स्लिप दी जाएगी और एक एसएमएस। ठीक, ये दो चीज़ें हैं जो जिसके माध्यम से इसको ट्रैक किया जा रहा है। तो डोर स्टेप डिलीवरी थी जो सरकार की, वो भी इससे स्ट्रेंथन होगी। रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए, कहाँ पर, फूड पोर्टल पे, ये जो आपकी दी गई है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं जो ये ज़रूरी होंगी अप्लाई करने के समय। ठीक है, और इसका पर्पज़ है जो ये क्या है, ब्लैक मार्केटिंग है जो उसको बंद करना। ठीक, तो ये इसका बेसिकली मेन पर्पज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जो हैज़ गिवन अ बिग गिफ्ट, किसको दिया है भाई, बड़ा तोहफा, पोटैटो फार्मर्स को, है ना। इट विल बी परचेज्ड एट दिस रेट, किस रेट पे परचेज किया जाएगा, देखते हैं पूरी खबर। देखिए, खबर ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है परचेज रेट ऑफ पोटैटो। ठीक, आलूओं का जो परचेज रेट है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा स्टेट हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है जो ये बनाएगा कितने, 7 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स बनाएगा। ठीक, तो ये देखिए प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, 7 में। ठीक है, ड्यू टू द गुड ईल्ड, ज़्यादा उपज के कारण जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ओवरबर्डन हो जाती है और जो आपका प्राइस है वो घटने लगता है काफ़ी मात्रा में। ठीक है, तो क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी का आपको भी पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फार्मर्स के साथ किस चीज़ की है, फार्मर्स के साथ जो प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को स्टोर कर लेते तो उससे क्या होता, वो उस समय का वेट कर सकते हैं जिस समय में रेट है जो वो अपने
हाईएस्ट रेट पर होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, फार्मर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उसको होल्ड कर पाए। तो होल्डिंग कैपेसिटी के कम होने की वजह से उनको जो भी दाम मिल रहा होता है उस दामों में उसको बेचना पड़ता है। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, इसके लिए जो सोल्यूशन दिया है वो दिया है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का, ठीक है। ये इनको दिया जाएगा ताकि जो नया लॉट है पोटैटोज का, वो मतलब उसका जो वेस्टेज है वो कम हो जाए। इनको कोल्ड स्टोरेज अगर इनको मिल जाएंगे तो ये वहाँ पर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये स्टोर कर लेंगे तो इनको सही रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये इस खबर के अंतर्गत हैं। अगर आपको ये मेरी खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studyIQ.com पर। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, जिस पर मैं ये PPT है जो शेयर कर दूँ, ये चैनल है बेसिकली, इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आईडी है @omdvedi007, इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।